हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी साइंस से फिजिक्स का चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 हमने कराया था आपके पास मोशन यानी कि गति। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेकर आपके पास 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे। तो आपके पास आज हम करेंगे 7 से अब आगे के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने इसे यहाँ पर लिख रखा है, यानी 7th नंबर के क्वेश्चन। समान त्रिज्या की लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से, यानी h ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से, h ऊंचाई से, और निर्वात में बोला यानी वैक्यूम में सारी प्रोसेस हो रहा है, में छोड़ा जाता है, तो दोनों गेंदों पर पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। यानी दोनों गेंदों पर ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या रहा होगा। तो यहाँ पर आसमान यानी कि डिफरेंट होगा, समान होगा, लगभग समान होगा, या फिर शून्य होगा। तो ध्यान रखें, कोई भी बॉडी आपके पास जब भी कहीं से छोड़ी जाती है तो उस पर एक वर्कआउट करती है ग्रेविटी। अब जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस पर वैक्यूम मीडियम क्रिएट करके वहां से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी वर्कआउट करेगी। और अर्थ की जो ग्रेविटी होती है कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती आपके पास, ना ही उसके नेचर पर डिपेंड करती है। यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो डिपेंड किस पर कर रही है, यानी अर्थ के मास, यानी फॉर्मूला होता है G=Gm/r²। यानी कैपिटल G यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करेगी, अर्थ के मास पर डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, ना ऑब्जेक्ट की आपके पास रेडियस है आपके पास, या फिर ऑब्जेक्ट के मटेरियल, इस पर किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मीन्स क्या है, चाहे गेंद आपके पास लोहे की हो चाहे लकड़ी की हो, किसी की भी रही हो आपके पास, सभी का आपके पास गिरने का टाइम पीरियड है क्या सेम रहेगा। जो ग्रेविटी सभी पर सेम लग रही है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यानी ये वाला नहीं होगा, समान वाला, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये। तो ध्यान रखें, ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती आपके पास, रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड किस पर करती है, अर्थ के मास पर और अर्थ की रेडियस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने में, यानी एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड का समय लेता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन, यानी 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन पूछा गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे हमने यहाँ पर r त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, जिसकी रेडियस हमने कितना ले रहा है, कैपिटल R। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट यानी A पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, B पर पहुंचा, C और D, यानी A से चला B पर, B, C और D, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है आपके पास, 40 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास गिवन कितना है, 2 मिनट और प्लस 20 सेकेंड। तो यानी 2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 60 × 60 यानी 120 सेकेंड, प्लस आपके पास 20 सेकेंड, तो टोटल मिला के इतना हो जाएगा 140 सेकेंड। अब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड। तो 40 का इसमें डिवाइड कर दो, तो 40 का यानी 140 में 40 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 7/2, यानी क्या ले सकते हैं, 3.5। यानी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड में राउंड कंप्लीट करने का कंप्लीट कितना करेगा, 3.5, यानी 3.5 चक्कर लगाएगा। यानी 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, 3.5, कितने, 3.5, यानी 3.5 चक्कर लगा देगा। यानी एक राउंड कंप्लीट हुआ, यहाँ वापस आ गया, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आ गया, तीसरा राउंड हुआ, यहाँ तक 3 राउंड कंप्लीट हो, तो थर्ड राउंड यानी 3.5 कहाँ पर होंगे, ए से, यानी C पॉइंट पर थर्ड राउंड हो जाएंगे। अब देखिए, अगर इसमें डिस्टेंस पूछी जाती, क्या पूछी जाती, डिस्टेंस, तो वैल्यू कुछ अलग होती है। यहाँ पर पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, A, और फाइनल पोजीशन क्या है, C। तो इनिशियल से फाइनल तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, ये r है तो ये भी r होगी, टोटल कितना हो जाएगा, 2r, यानी r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट तो 2r होगा। तो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो आपका 2r हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते आपसे डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस अभी निकाल के देखते हैं क्या मिलेगी।
देखिए एक राउंड कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस होती है सर्कुलर आर्क में, सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो एक राउंड की है ये वैल्यू। अगर इसी में हम कितने राउंड कर रहा है 3.5 यानी 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा 3.5, तो कितना हो जाएगा ये 7 पाई आर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये 7 पाई आर। तो ध्यान रखो ये वाला डी वाला ऑप्शन दे रखा है ये डिस्टेंस का है और ये पूछा क्या डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, अगर डिस्टेंस पूछी जाती तो 7r होती। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वायु अवरुद्ध पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। यदि तोता उड़ना आरंभ कर देता है तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा, यानी एक आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें एक स्प्रिंग बैलेंस से एक आपके पास पिंजरा लटका हुआ है जिसके इनसाइड आप क्या हवा वगैरह अंदर नहीं जा सकती, ऐसा पिंजरा बना हुआ है। अब पिंजरे के अंदर जो आपके पास तोता बैठा हुआ वो उड़ने की कोशिश कर रहा है यानी उड़ना प्रारंभ करता है। तो ये पूछा गया स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। देखिए आपके पास स्प्रिंग बैलेंस के इनसाइड की आपके पास वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू चेंज होगी या नहीं वो डिपेंड करेगी सराउंडिंग मीडियम पर। जो वो तोता उड़ना चाह रहा है या फिर उड़ने की कोशिश कर रहा है वो क्या इनसाइड मीडियम में है, और जब इनसाइड मीडियम में है तो मीडियम आपका चेंज तो नहीं हुआ, दूसरे मीडियम में निकलने की कोशिश करेगा। तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, जो जब वो उड़ना कोशिश करेगा तो स्प्रिंग पे जिस पर बैठा होगा उस पर क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा, क्या करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेगा। और जो आपके पास क्या न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्शन और रिएक्शन, यानी जितनी एक्शन करेगा उतनी रिएक्शन जनरेट करेगा, और जो भी उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स जनरेट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका वेट। तो इस और वेट और स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजरमेंट करती है, वेट को मेजरमेंट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वायु अवरुद्ध पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। यदि तोता उड़ना प्रारंभ कर दे तो उसकी स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, चूंकि तोता जब बैठा होगा तब भी स्प्रिंग बैलेंस की कुछ वैल्यू होगी, जब उड़ने की कोशिश करेगा तब भी सेम उतना ही फोर्स अप्लाइड करेगा जितना उसका वेट रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले भी वेट जितना था सेम वेट बाद में है, तो इसका मीन्स क्या उसका पाठ्यांक चेंज होगा, यानी पाठ्यांक बिल्कुल नहीं चेंज होगा। जो पहले भी इस तोता बैठा था उसका वेट जो था वो बाद में भी सेम रहेगा। इसके अकॉर्डिंग तोता का वेट क्या होगा, यानी ना वृद्धि होगी ना कमी होगी, क्या होगा अपरिवर्तित यानी परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने 9th क्वेश्चन किया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें बोला गया भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी m1 और m2 के दो पिंड पृथ्वी से h1 और h2 की ऊंचाई से एक साथ गिराए जाते हैं, यानी h1 और h2 की हाइट से समान एक समय ही गिराए जाते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने में दोनों पिंडों द्वारा लगे समय अंतराल का अनुपात, यानी समय का पूछा है कि दोनों कितने टाइम में पहुंचेंगे और उनका क्या रेशियो रहा होगा। तो यहाँ ध्यान रखें कोई भी बॉडी आपके पास जब भी ऊपर से गिराई जाएगी तो वो गिरेगी हमेशा अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पे जब फ्री में फॉल में गिराई जा रही थी इसका मीन्स क्या है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा दोनों का 0 होगा, यानी u1 भी 0 होगा और u2 भी 0 होगा। अब हाइट आपको दे रखी है, यानी s1 भी दे रखा है h1 के बराबर और h2 भी दे रखा है h के बराबर। टाइम आपको दोनों सेम दे रखा है, यानी टाइम हमें क्या लगाना है t1 और t2 की वैल्यू क्या लगानी है t के बराबर। और एसिलेशन की जगह जब ऊपर से गिराया जाए तो एसिलेशन लेंगे हम पॉजिटिव, यानी कि किसके बराबर ले लेंगे g के। तो सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास s इक्वल टू हमने इक्वेशन पढ़ी थी s1 बराबर ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। पहले के लिए बात करेंगे तो u1 हो जाएगा और ये t1। तो देखिए यहाँ पे ये h1 इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ g और ये t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे ये आपके पास 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, तो t1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी t1 स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, देखो ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा 2h अपॉन g, यानी t1 की वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या होगा 2h1 अपॉन g का रूट। सिमिलरली हम अगर इसके लिए ऐसे सेकंड वाले के लिए अगर टाइम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट में 2h2 अपॉन जी। अब दोनों का हमारे पास टाइम अलग अलग निकाल चुके हैं, तो इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं सेम वे में। तो रेशियो में जब निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए T1 अपॉन T2। तो पहले का हमने टाइम निकाला है 2h1 अपॉन जी, इसका नाम निकाला है 2h2। स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा, मैं तो लिख रहा हूँ, यानी T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h1 अपॉन जी, और ये आपका 2h2 अपॉन जी। तो देखो जी से जी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास रूट में h1 अपॉन h2। और h1 अपॉन h2 का रेशियो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपका है, पहले वाले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो इसे सॉल्व इस तरीके से हम करते हैं, हमने सॉल्व करने का प्रोसेस बताया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला है प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, यानी वो एक कार है जो स्टार्टिंग के समान वेग से चल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या चल रहा है, त्वरण लग रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बार कितने सेकंड तक के लिए लगता है, 12 सेकंड के लिए तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड यानी 12वें सेकंड में कार ने कितनी दूरी ट्रेवल की, 12वें सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग पूछा, यानी इन कार की इनिशियल वेलोसिटी पूछी है उन्होंने क्वेश्चन में। तो देखते कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन के लिए गिवन के आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, ये आपको निकालनी है। टाइम दे रखा है उन्होंने कितने, 12 सेकंड, ठीक। और डिस्टेंस एस दे रखी है 190 मीटर, और क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन ए दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास टी एन दे रखा है उन्होंने। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन, यानी एस एन है ये आपके पास, एस एन इक्वल टू होता है यू प्लस हाफ ए 2t माइनस के 1। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो एस एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 190 लगा दो, यू आपको निकालना है हाफ, ए की वैल्यू 1 है, और ये 2 और 12 माइनस का 1, तो 190 इक्वल टू यू हो जाएगा, ये हाफ इनटू हो जाएगा 12 दिन 24 है, यानी 24 में से एक गया, यानी कि 23। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 190, और ये आपके पास u प्लस, तो ये हो जाएगा 23 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 11.5, तो ये 11.5 हो गया। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 माइनस के 11.5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये आपका हो जाएगा 178.5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 178.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी पूछी गई थी, तो क्वेश्चन का ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, डी वाला। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पर प्रोसेस समझाना पड़ रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए वहाँ एग्जाम में कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम ले सकते हैं। जल्द जितना टाइम बचे आपके उतने टाइम आपको बताना होता है, ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है उतनी जल्दी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, या हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक कण समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्टार्टिंग का वेग यानी इनिशियल वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड बाद इसका वेग, 5 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो जाता है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 2 सेकंड पूर्व, यानी 2 सेकंड पूर्व इसका वेग था, यानी स्टार्टिंग के 2 सेकंड पूर्व इसका वेग पूछा गया है। ध्यान रखें ये वाला टाइम जो दे रखा है आपके पास वो इनिशियल से कुछ अलग है, यानी हमारे पास इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है आपके पास, यानी फाइनल दे रखा है, टाइम दे रखा है। 2 सेकंड पहले का टाइम पूछा कि क्या रहा होगा इसका वेग। तो देखिए जिसमें आपके पास u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, पहले वाले केस में पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा इसका, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल आपका 20 दे रखा है, इनिशियल 10 दे रखा है, ये 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी 10 अपॉन 5 कितना मिलेगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको एक्सीलरेशन मिला फिर।
अब इन्होंने पूछा है आपके पास 2 सेकंड पूर्व, यानी 2 सेकंड पूर्व, तो एसिलेशन आपके पास प्रीवियस वाला को यानी इनिशियल वाला एसिलेशन ज्यादा होगा, पीछे बैकवर्ड वाला एसिलेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एसिलेशन में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा हमें। तो हम देखते हैं आपके पास इन्होंने पूछा क्या है आपके, यानी आपके पास ये 2 सेकंड आपके पास ये स्टार्टिंग की, यानी 10 सेकंड पे स्टार्ट हुआ है, उससे 2 सेकंड पहले का पूछा है, ये 5 सेकंड का पार्ट है। तो u इक्वल टू आ जाएगा आपके पास t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए पूछा है इन्होंने, और a लगाएंगे यहाँ पर आपके पास माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, और आपको u इसमें पूछा गया, यानी आपका v पूछा है 2 सेकंड पहले का, यानी फाइनल पूछा क्या रहा होगा। तो v इक्वल टू होता है फॉर्मूला u प्लस 80, इतना ज्यादा नीचे पड़ा इधर साइड, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80। अब देखिए यहाँ पे v निकालना है हमें, u आपके पास कितना दे रखा है उन्होंने 10, और a की जगह लगाएंगे माइनस का 2 इंटू 2, 2 सेकंड पूर्व के लिए पूछा है तो 10, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो कितना मिलेगा 6 मीटर पर सेकंड। यानी अगर 2 सेकंड पहले की अगर स्पीड पूछी जाए तो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड रही होगी। तो इससे आगे क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चंस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।